प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी रखई में। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल निकालने का आसान तरीका। जो बाकी आप जो जैसे कि भाग विधि से वर्गमूल निकालें, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालने का आसान तरीका आप कैसे मतलब सीख पाएंगे, उसी तरीका को मैं लेकर आज आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर पूरा देखेंगे तो निश्चित है कि वर्गमूल निकालने का तरीका आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे क्या भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। देखिए बच्चों, ये क्या है, आपका बेस है। ठीक है ना। बेस को सबसे पहले कंप्लीट रखना है। बेस जब सही होगा तो सब कुछ आप बना लेंगे। ठीक है ना। तो ये वर्गमूल है, जैसे भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो इसको कैसे आप निकाल पाएंगे। ठीक है ना। वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाग विधि से। मान लीजिए ये रूट दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, हम हिंदी में करणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, करणी। सभी करणी है। तो 324, 729 और 625, अगर बच्चों इसको आप आसानी से सीख जाते हैं तो बाकी जितने भी संख्या है उसका वर्गमूल निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सभी का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए 324 का हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। कैसे निकालेंगे, यहां आपका हो गया 324। ठीक है ना। भाग विधि से इस तरह कर देंगे आप। देखिए ऐसे दोनों साइड एक बड़ा बड़ा लाइन खींच देंगे, यानी कि इसको घेर देंगे आप अंदर। लेकिन वर्गमूल निकालने में एक तरीका क्या है आपका, जैसे ये दाहिना हाथ है, दाहिने से देखेंगे, दाहिने से डबल का जोड़ा लगाते चलेंगे। दाहिने से क्या करेंगे आप, डबल का जोड़ा लगाएंगे। डबल यानी संख्या जो है जोड़ा में, जैसे एक है, देखिए ये 324, तो जोड़ा इसका 24, एक जोड़ा हो गया। ये बच गया आपका 3, तो 3 जो है अकेले बच गया। ठीक है ना। तो 3 अकेले बच गया, तो 3 में आप भाग दीजिएगा। देखिए भाग कैसे दिया जाता है, जैसे यहां कौन ऐसी संख्या आप लिखेंगे कि 3 आ जाए या 3 से कम आए। ठीक है ना। 3 आ जाए या 3 से कम आए, तो यहां 3 लाने के लिए देखिए, अब जो भी संख्या से आप भाग देंगे यहां, तो नीचे भी वो संख्या लिखेंगे और ऊपर भी संख्या लिखेंगे। तो मान लेते हैं अगर 1 से देते हैं तो 1 हो सकता है, 2 से देंगे, 2 दूना 4, यानी 2 ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। 2 यानी 2 नीचे ऊपर दोनों लिखना है। लिख के दोनों को गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए। नहीं आएगा अगर ज्यादा है, मान लीजिए भाग भी आप जानते हैं निकालना, तो भाग भी निकालते हैं, तो अगर ज्यादा यहां संख्या आ जाए, यहां से भाग, जैसे कोई भी पहाड़ा पढ़ते हैं, यहां संख्या जो है इस पहाड़ा से छोटा आ जाए तो इससे भाग नहीं लग सकता। सेम उसी कंडीशन में इसको आप बनाएंगे। यहां देखिए जैसे 2 था तो 2 दूना 4 अधिक आ जाता, लेकिन हमको 3 में देना है, यहां जोड़ा लगा दिए। तो 1 देखिए, तो एक बार में इसको क्या करेंगे, 1 है तो 1 ऊपर लिखेंगे, फिर 1 नीचे लिखेंगे, और फिर 1 क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। ऐसे एक बड़ा सा आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और 1 ऊपर भी, 1 नीचे भी, और 1 यहां भी, और 1 1 को गुना करेंगे। तो देखिए ये 1 से और 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 आएगा। ठीक है ना। 1 एकम 1 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 1 और 1 इसको जोड़ देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 1 कितना होता है, 2। ठीक है ना। और 3 में से 1 घटाएंगे तो बच गया आपका 2। ठीक है ना। 2 अब बच गया। लेकिन वर्गमूल में, भाग में आप सिंगल उतारते हैं यहां से, लेकिन वर्गमूल में जोड़ा है, यहां जोड़ा है तो जोड़ा उतारेंगे, यानी 24 उतार देंगे। ठीक है ना। अब चलिए यहां कौन ऐसा संख्या लिखेंगे ताकि ये नीचे ऊपर लिखे, तो गुना करें इस दोनों में, तो इतना कम से कम 324 आए, या 24 से 324, सॉरी 224 आए, या 224 से नीचे आए। तो देखिए, तो आप जैसे मान लीजिए कोई ऐसा संख्या देखिए जिसके गुना करेंगे तो जिसके इकाई अंक में 4 आ जाए, तो यहां देखिए तो 6 से अगर करते हैं तो यहां देखिए 6 6 36 आएगा, यानी यहां आपको लाना है कितना, 4 लाना है, तो इससे नहीं होगा। ठीक है ना। यहां देखिए अब उसके बाद आप 2 दूना 4, तो 2 बहुत कम हो जाएगा। 7 अगर करते हैं तो 49 आ जाएगा। 8 देखते हैं, देखिए तो 8 करते हैं तो 8 अठाई 64 इकाई अंक में आ जाएगा। 8 दूना 16 और 6 कितना 22, तो 8 से आपका आराम से निकल जाएगा। 8 अठाई 64, ये दोनों में गुना करेंगे। 8 अठाई 64 के 4, हासिल कितना हो जाता है, 6। 8 दूना 16 और हासिल 6 था, तो 16 या 6 कितना हो गया, 22। ठीक है ना। अब 22 आ गया। देखिए पूरा ये क्या करेंगे, आप काट देंगे। ठीक है ना। इसको जोड़ के लिखेंगे, 8 8 16, 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है ना। अब यहां इस 8 को उठा के यहां लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां जब शेष खत्म हो गया, शेष कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, 18। ठीक है। 324 का वर्गमूल कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये आपका 18 क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना।
आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, बाकी जो भी वर्गमूल आपको निकालना है, किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालते हैं तो इसी विधि का आप उपयोग करेंगे, आपको आराम से सब संख्या निकाल लेंगे और ढंग आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए यहां जैसे 729 का आपको निकालना है, तो 729 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको दोनों साइड से घेर दीजिए, फिर दाहिने से मैं बताया था कि दाहिने से जोड़ा लगाएंगे, दाहिने से जोड़ा लगा दिए। अब ये 7 जो है अकेले बच गए। अब 7 में देखिए कौन ऐसा संख्या यहां लिखे और यहां लिखे, दोनों नीचे ऊपर लिखे, ताकि 7 आ जाए या 7 से कम आए। तो यहां लिखते हैं आप 2 2, इसलिए कि 3 लिखेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा, 1 लिखेंगे तो बहुत कम आएगा, लेकिन 2 2 लिखते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 2 यहां भी लिखे, 2 यहां भी लिखे और 2 यहां भी लिखेंगे, 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है ना, 2 दूना 4। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 2 2 4। अब 7 में से आप 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 7 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहां 3 बचेगा। अब बाकी यहां ये दोनों, अब मैं इसमें बताया था ना कि भाग में आपका 1 उतरता है, लेकिन यहां वर्गमूल है तो वर्गमूल में हमेशा जोड़ा संख्या उतरता है। तो यहां देखिए 2 और 9 उतार दीजिए। ठीक है, बाकी देखिए किस संख्या से आप भाग नीचे और ऊपर दोनों रख के गुना करें इस दोनों में, कि 324 आ जाए इससे, सॉरी 329 आ जाए या इससे नीचे आए। तो देखिए, तो आप अगर 9 से निकालते हैं तो 9 चौका 36 नहीं होगा। अगर आप निकाल देखते हैं यहां 7 से, देखिए तो 7 अगर लिखते हैं तो 7 सत्ते कितना हो गया, 49। 7 में 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 चौका 28, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 7 चौका 28 और 4 कितना होता है 32। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये कट गया आपका, कितना हो गया, यानी ये 7 लाके यहां उतार देंगे और 7 7 14 और 4 1 5, कितना आपका वर्गमूल कितना हो गया 27, यानी 27 आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। 729 का वर्गमूल कितना हो गया 27, आपका ये क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसको उसी तरह से 625 का आप वर्गमूल तोड़ेंगे, तो यहां देखिए दाहिने से जोड़ लगाइए इसको, और बच गया आपका क्या, ये एक अकेले 6 बच गया, तो 6 में आप दीजिए 2 से दे दीजिए, 2 2 ना 4, इसलिए कि 1 से देंगे बहुत कम हो जाएगा, 2 से देंगे तो इसके कुछ करीब आएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 ना 4, 6 में से आप 4 घटाएंगे कितना बचा 2, इसको 2 2 4 जोड़ दीजिए, अभी 2 5 को उतार दीजिए यहां 2 5। अब देखिए कौन ऐसा संख्या है जिससे इसमें गुना करें तो इतना आ जाए, जैसे 5 है तो 5 ऊपर भी लिखेंगे, 5 नीचे भी लिखेंगे, और लिखने के बाद 5 यहां भी लिखेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाता है तब, जैसे 5 5 25, 5 चौका 20 2 22, कितना हो गया 22 कट गया, ये आपका क्या हुआ, जैसे 5 5 10, 4 1 5, ठीक है ना, तो ये 25 आपका क्या हो गया, 25 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बाकी किसी भी संख्या का अगर दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना है तो सिर्फ आप ये करेंगे कि जोड़ा लगाना सीख जाए। ठीक है ना, जोड़ा लगाना आप सीख जाए संख्या का, दाहिने साइड से आप जोड़ा लगाएंगे, किसी भी संख्या का जोड़ा लगाएंगे या दाहिने साइड से जोड़ा लगाते लगाते आएंगे, लगाने के बाद वर्गमूल देना शुरू कर देंगे आप, आपका कोई भी वर्गमूल है, किसी भी प्रकार का वर्गमूल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या में हम लोग चलते हैं, जैसे 3 अंक वाला था 324, थोड़ा सा बड़ा संख्या का वर्गमूल निकाले, या दशमलव में भी जो भी हो, दशमलव में भी वर्गमूल निकालना आप सीख लीजिए, कम से कम 1 अंक तक। तो जैसे कि यहां देखिए, इसको मिटा देता हूं, अब यहां देखिए कोई भी संख्या, जैसे यहां आप ले लेते हैं, मान लीजिए यहां डायरेक्ट देख लीजिए क्या है 10 12, मान लीजिए 15, कितना अंक का हो गया 6 अंक। इसका वर्गमूल अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, दाहिने से जोड़ा, इधर से जोड़ा और इधर से जोड़ा। अब आपको देखना है 10 में भाग देना है, ठीक है ना, तो यहां देख लीजिए 3 से करते हैं, 3 3 का कितना हो गया 9, 3 3 का 9, अब 3 और 3 6, 10 में से 9 गया 1, यहां उतार दीजिए आप 1 2, ठीक है ना, इतना उतार दिए 112। अब इसको क्या करें, आप कितना से दीजिएगा, अगर 2 से देते हैं तो ज्यादा आ जाएगा, 1 से लगा दीजिए, 1 1 में, एक यहां भी, एक यहां भी, एक यहां भी और एक यहां भी, तो कितना हो गया 61, 1 1 2 6, एक में से 2 में से 1 गया 1, यहां हो गया 11, 11 में से 6 गया 5, ठीक है ना, इतना हुआ। अब इसको क्या करिए, फिर यहां जोड़ा उतारिए, जैसे 15 उतार दिए आप। अब फिर देखिए इसके करीब आप जाइए, कितना यहां रखेंगे ताकि ये लगभग इतना आ जाए, यहां ऐसे देख लीजिए आप, मान लीजिए अगर 7 से देते 8 से, जितना भी लग जाए आप देख लीजिएगा, गुना करके आप मल्टीप्लाई करके खुद देख लीजिएगा। तो यहां देखिए
जैसे हम लगाते हैं यहाँ 5 से, तो 5 25, 5 6 35, 7 6 42, 8 6 48, 8 से देख लीजिए, 8 से लगा दीजिए, 8 दूना 16, 8 अठाई 64, 8 दूना 16, 6 22, 8 6 48 और 2 50। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 8 अठाई 64, 8 दूना 16, 6 22, हासिल 2, 8 6 48, 48 और 2 कितना होता है 50। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, 8 8 16, 2 1 3 6, 8 8 16, 2 1 3 6। उसके बाद 5 में से 4 घटाएंगे 1, 11 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, एक एक कट गया, ये कट गया। अगर आगे जाना चाहते हैं तो दशमलव देंगे आप, यहाँ क्या करते हैं दशमलव देके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ एक दशमलव दीजिए, दशमलव देने के बाद डबल जीरो उतर जाता है। ठीक है ना, डबल जीरो उतरेगा तो यहाँ देख लीजिए आप, जैसे 2 से करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, 1 से लगा दीजिए, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी। ठीक है ना, अब इसको देखिए, एक एक हम एक, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 1 का 1 2 कितना हो जाएगा, उसके बाद 1 2 6 3 यहाँ 6। ठीक है ना, अब 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ हो गया 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ 8, 8 में से 6 घटाएंगे कितना हो गया 2। ठीक है ना, तो लगभग आपका इतना आपका वर्गमूल इतना आंसर हो गया। ठीक है ना, इतना क्या हो गया आंसर हो गया। अब बाकी जितने भी संख्या है, चाहे वो जोड़ा में हो या जोड़ा नहीं हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी रूल अपना के, इसी जो वर्गमूल का रूल जो बताया गया है, इसी रूल से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से तोड़ देंगे। और जो भी दिक्कत होगी दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देंगे, और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।